अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत सा नेक लाइन का ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने पिनटेक्स डाली हैं और लेस वर्क किया है और एंकर के धागे की मदद से एम्ब्रॉयडरी की है। इसको बनाने के लिए हमने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच और लंबाई 15 इंच है। इसके पीछे हमने प्रेस बुकरम लगा ली है और एक साइड से ट्रायंगल शेप देकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके ऊपर अब पेन की मदद से हम लाइनें बना लेंगे। इन लाइनों के दरमियान में जो हमें डिस्टेंस रखना है वो हमने अपने स्केल के बराबर का डिस्टेंस रखना है और इस तरीके से दोनों पट्टियों के ऊपर लाइनें ड्रॉ कर लेनी है और एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में हमें ये लाइनें ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये एंकर का धागा हमने सिटिल में अपने लगा लिया है और सिटिल के ज़रिए से हम अब इसके ऊपर ये लाइनें बनाएंगे। ऊपर हमारा नॉर्मल धागा है और नीचे एंकर का धागा है। अब दोनों पट्टियों के ऊपर हम इस तरीके से लाइनें बना लेंगे सारी। जब ये तमाम लाइनें बन जाएंगी तो हम ये देख लेंगे कि पीछे से हमारी तमाम सिलाई इक्वल आई है या नहीं। ऐसा ना हो कि पीछे जो है वो सिलाई का गुच्छा हो जाए और हम अपनी लाइनें बनाते रहें। अब ये देखें ये सारी लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान में हमने इस तरीके से रखकर और या तो आप प्रेस की मदद से एक निशान बना लीजिए, नहीं तो नाखून की मदद से एक निशान बना लेंगे और फिर हम यहाँ पर पिनटेक्स डालेंगे। बिल्कुल बारीक वाली पिनटेक्स हमें डालनी है दोनों लाइनों के दरमियान में। इस तरीके से तमाम पिनटेक्स हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी दोनों पट्टियों की। जो एंकर के धागे की लाइनें हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हुए सेंटर में हमने लाइन बनानी है और इस तरीके से ये तमाम पिनटेक्स डल गई हैं। इस्त्री की मदद से इसको प्रेस करके एक साइड पे इसका रुख कर लेंगे। इस तरीके से ही हमारे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। दोनों की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं। अब इनके ऊपर हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इसको 2 इंच का ये हमने पाइपिंग का कपड़ा तैयार किया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये 2 इंच का कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड करके अब हम यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे कि कपड़ा हमने नीचे रखा है और अपना पैनल हमने ऊपर रखा है। जितनी पाइपिंग हमने लेनी है उतना मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। अब एक और कपड़ा लेकर हमने इसकी सेंटर की पट्टी बनानी है। ये हमने सेंटर की पट्टी के लिए कपड़ा ले लिया है। अब ये इस तरीके से सेंटर में इसकी सिलाई करके इसको किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से फोल्ड करके सीधा कर लेंगे और ये हमारी सेंटर की पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने अपने गले का निशान लगाया, 7 इंच का हमने ये निशान लगाया है। इसी तरीके से दूसरे पैनल पर भी हमने 7 इंच का ही निशान लगाना है। लाइनों का हमने ख्याल रखना है कि लाइनें हमें एक दूसरे के ऑपोजिट लेनी है। इस तरीके से ये हमारा गले का 7 इंच का निशान लग गया है। ऊपर से हमने अपने पाइपिंग को फोल्ड करके स्टिचिंग करना शुरू किया और जहाँ 7 इंच का हमारा ये निशान आ रहा है वहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके, ये 7 इंच का हमारा निशान है, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया और फ्रंट पर भी अपने निशान लगा लिया ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें यहाँ से अपनी नीचे की पट्टी लगानी है। ये मैंने निशान लगा लिया है 7 इंच पर। यहाँ से हमें नीचे की पट्टी को ज्वाइन करना है इस पैनल पर। इसी तरीके से दूसरे पीस को भी हमने ज्वाइन कर लिया और वही 7 इंच के निशान तक हमने नीचे की पट्टी पर ज्वाइन किया और बाकी पीस की पाइपिंग को हमने वैसे ही लगा लिया। अब ये हमारा पैनल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पैनल को बनाने के बाद अब हमें अपना गला ड्रॉ करना है। इसके ऊपर हमने गला बनाना है। गला बनाने के लिए मैंने ये प्रेस बुकरम ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच और लंबाई इसकी 7 इंच है। अब गला हम अपना इस पे ड्रॉ करेंगे। 3.5 इंच का हमने चौड़ाई पर निशान लगाया है और लंबाई हमने इसकी 5 इंच रखी है। उसके बाद हमने एक ब्लॉक बना लिया और उस ब्लॉक के अंदर हमने राउंड शेप दे ली है। ये गला हमने कटिंग कर लिया है। गला कटिंग करने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसका निशान हमने इसलिए लगाया कि ताकि हमारा गला सही बने और ऐसा ना हो कि ऊपर का नीचे हो जाए और नीचे का ऊपर हो जाए। ये हमने ऊपर का निशान लगा लिया। सेंटर से गले को कटिंग कर लिया है
अब ये दोनों पीसेस हमने 2 पीसेस के ऊपर रखकर और स्टिक कर लिए हैं और आधा आधा इंच का मार्जिन हमने गले की गोलाई में छोड़ दिया है। इसी तरीके से प्रेस बुकरम के साथ साथ हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा ताकि वो हमारी फोल्डिंग के लिए काम आ जाए। अब ये गला हम अपना फोल्ड कर रहे हैं। साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने आधा इंच का छोड़ा था वो हम फोल्ड करते जाएंगे। ये हमने फोल्ड करना शुरू कर दिया है। अब ये गला हमने अपने पैनल के ऊपर इस तरह रखा कि जो आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाकी गले को हम अपने पैनल के ऊपर बिठा लेंगे। इस तरीके से ये एक साइड का गला हमने बना लिया और इसी तरह ये दूसरी साइड का गला बन गया है। ये गला बनाने के बाद हम प्रेस की मदद से इसको पलट लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे, नॉचेस लगा लेंगे और प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिठाकर तुरपाई कर लेंगे। यहाँ हमें सिलाई नहीं करनी है, हमें तुरपाई करनी है, वरना हम सिलाई करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी और ऊपर की जो हमारी पिनटेक्स हैं वो भी दब जाएंगे। ये हमने प्रेस की मदद से इसको बिठा लिया है। अब हमने एक और प्रेस बुकरम का पीस लिया। इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच और लंबाई इसकी 15 इंच है। इस पर अब हमने तकरीबन 4 इंच पर निशान लगाया है। 4 इंच का निशान लगाने के बाद लंबाई में हमें इसको 14 इंच रखना है। ये 4 इंच पे हमने चौड़ाई पे निशान लगाया और नीचे की तरफ हमने 14 इंच पर निशान लगाया और गोलाई की शेप में हमने इसको कटिंग कर लिया। अब जो सेंटर का पीस था पहले हमने वो स्टिक किया अपने फ्रंट के ऊपर और फिर जो ये गला हमने काटा था उसको आहिस्ता आहिस्ता उसी सेंटर के पीस के साथ साथ रखकर हमने चिपका लिया। उसके बाद हम अपना ये सेंटर का पीस यहाँ से निकाल लेंगे। ये सेंटर का पीस हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारा गला सही शेप में आकर बैठे। अब ये हमने सेंटर का पीस रिमूव कर दिया है और अपने इस गले को अच्छी तरीके से प्रेस करके तैयार कर लिया है। उसके बाद आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पूरे गले पर कटिंग कर ली है। इस तरीके से ये आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़कर पूरे गले को कटिंग कर लिया है। फिर इनके ऊपर नॉचेस लगाते हुए हमने इसको फोल्ड कर लिया और UHU की मदद से अच्छे तरीके से इस सारी फोल्डिंग को बिठा दिया है। ये लेस ली है मैंने, ये लेस आधा इंच की है और जो ये हमारी फैब्रिक ग्लू है इसको हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर लगाकर यहाँ पर अपनी लेस को बिठा देंगे। यहाँ हमें अभी तक कोई सिलाई नहीं करनी है क्योंकि हम एक ही सिलाई की मदद से अपनी लेस को भी बिठाएंगे और अपने फैब्रिक को भी। अब लेस लगाने के बाद हमने इसको प्रेस कर लिया है और सेंटर में अपने उस पैनल को बिठा लिया जो हमने अभी तैयार करके रखा था। उसके बाद इसको पिन अप भी कर लिया ताकि ये स्लिप ना करे और फिर बस अब एक सिलाई की मदद से हम अपने पैनल्स को और लेस को एक साथ ज्वाइन करेंगे। ये हम अपने पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये एक ही सिलाई की मदद से हमारे दोनों काम हो जाएंगे, यानी हमारी लेस भी ज्वाइन हो जाएगी और हमारा पैनल भी ज्वाइन हो जाएगा। ये देखें हमारा ये गला बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने इसको बीड्स भी लगाए हैं इसके दरमियान में, आप चाहें तो बटन लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।